Good morning students, this is Sakshi and welcome to my channel Commerce Tutorial. Students, last वीडियो में हमने मोड की कैलकुलेशन करनी सीखी थी बट इन डिस्क्रीट एंड इंडिविजुअल सीरीज। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम कंटिन्यू सीरीज में मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। जस्ट लाइक बेटा, जैसे मोड डिस्क्रीट सीरीज में भी दो मेथड से होता है, सिंपल मेथड और ग्रुपिंग टेबल मेथड। सेम कंटिन्यू सीरीज में भी दो मेथड से होगा। पहले हम करेंगे सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में बेटा फॉर्मूला नोट कर लो आप, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। ये बेटा इसका फॉर्मूला है, ये लर्न कर लो। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बहुत इजी है, फ्रीक्वेंसी में देखो हाईएस्ट कितनी है। हाईएस्ट है बेटा 7, तो इसका एक बॉक्स बना लो। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम मान लेंगे F1। F1 से जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है वो है F0, नीचे F2, मीन्स 0, 1, 2 सीरीज बन जाएगी। अब इसी को आप फॉर्मूला में पुट करो। F1 यानी कि मोड 20 और 30 के बीच में लाई करता है। 20 क्या है हमारी लोएस्ट, तो 20 प्लस F1 बेटा 7 माइनस 5 डिवाइड बाय 2 F1 7 माइनस F0 5 माइनस F2 अगेन 5 मल्टीप्लाई 20 और 30 का बेटा डिफरेंस क्लास इंटरवल का 10, 20 प्लस 2 डिवाइड बाय 14 माइनस 5 बेटा कितना बन जाएगा -10 मल्टीप्लाई 10, 20 प्लस 2 डिवाइड बाय 4 इंटू 10। ये कट हो जाएगा बेटा, तो हमारा मोड कितना आ जाएगा 25। सिंपल, बहुत सिंपल है। सिंपल मेथड से बेटा सिर्फ नाम ही सिंपल मेथड है, बिल्कुल बस फॉर्मूला आप लर्न करो। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको F1 0, 1, 2 करो और फॉर्मूले में पुट कर दो। अब हम सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम ग्रुपिंग मेथड से करते हैं कि उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं इसको रब कर देती हूँ बेटा। ग्रुपिंग मेथड में बेटा अगेन जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था, दो टेबल बनेंगे, एक ग्रुपिंग टेबल एंड एक एनालाइज टेबल। ग्रुपिंग टेबल में सेम बेटा मींस जैसे डिस्क्रीट में किया था सेम वैसे ही ग्रुपिंग टेबल बनेगा। अगर किसी को नहीं समझ आए डिस्क्रीट सीरीज में, कोई डाउट है, तो आज सेम है, इस वीडियो में समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम ग्रुपिंग टेबल में 6 कॉलम बनाते हैं। F जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम फर्स्ट कॉलम मान लेते हैं, नेक्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 6 बेटा कॉलम हमने बना लिए हैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का। सेकंड मैंने डिस्क्रीट सीरीज में भी समझाया था, 2 प्लस 3, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 4 प्लस 5, सॉरी बेटा 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 5। देखो बेटा यानी कि सेकंड कॉलम में 2 को प्लस करना है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में 3 को प्लस करना है। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में 1 से स्टार्ट होगा, थर्ड कॉलम में जो प्लस करना स्टार्ट करना है वो सेकंड डिजिट से होगा, फोर्थ कॉलम में फर्स्ट से होगा, फिफ्थ में सेकंड से और सिक्स्थ में थर्ड से स्टार्ट होगा। बस इसको याद कर लो। देखो बेटा मैंने क्या कहा, फर्स्ट और सेकंड यानी कि इन दोनों को प्लस कर दो, 2 प्लस 5 10, 7 प्लस 5 12, नीचे 1 बच गया। हमने कितनों को प्लस करना है, 2 को, तो इसको छोड़ दो। करना जो रूल लिखा है 2 को प्लस करना है, अगर नीचे रिमाइंडर 1 ही डिजिट हमारे पास बचा है तो उसको हम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। अब कहां से स्टार्ट करना है, सेकंड से, यहां से, तो 7 प्लस 5 12, 5 प्लस 3 8। नेक्स्ट बेटा हमने किसको प्लस करना है, 3 को, यानी कि इन तीनों को प्लस करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड 14। नीचे बेटा 2 बचे हैं लेकिन हमने किसको प्लस करना है, 3 को प्लस करना है। यहाँ पे बेटा सेकंड से प्लस करना है, सेकंड से प्लस करोगे ये बन जाएगा 17, नीचे 1 बचा उसको छोड़ दो। लास्ट बेटा किससे प्लस करना है, 3 प्लस 4 प्लस 5,
तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कितना बचा बना बेटा? 5 या 15। ये हमारा बेटा ग्रुपिंग टेबल कंप्लीट हो गया है। सेम दोबारा रिपीट करती हूँ, फर्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी को मानेंगे, सेकंड कॉलम में फर्स्ट और सेकंड को प्लस करेंगे, थर्ड में सेकंड प्लस थर्ड, फोर्थ में 1 प्लस 2 प्लस थर्ड डिजिट को, और फिफ्थ में सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, एंड सिक्स्थ में थर्ड प्लस फोर्थ प्लस 5। जब ये टेबल सेम डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम ऐसे ही टेबल बनता है बेटा, मैंने लास्ट वीडियो में करा हुआ है, वहां नहीं समझ आए कोई डाउट है तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। ये कैसे बनता है बेटा? देखो, सबसे पहले तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? क्लास इंटरवल। डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या लिखते हैं? x, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल बेटा कितनी है? स्टार्ट से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। अब बेटा सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल में जो हाईएस्ट है उसको सर्कल कर दो। इस कॉलम में हाईएस्ट 12, इसमें भी हाईएस्ट 12, फोर्थ कॉलम में तो एक ही गिवन है तो उसी को हाईएस्ट मानेंगे, इसमें भी इसमें भी। बस लेना तुमने हाईएस्ट, जब है ही एक तो उसको हम हाईएस्ट मानेंगे। अब बेटा 7 किसके सामने आ रहा है? 20 to 30। तो हमारे यहाँ पे बेटा कॉलम लिख लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम। देखो बेटा 7 किसके आगे आ रहा है? 20 to 30, तो 20 to 30 फर्स्ट कॉलम टिक कर दो। सेकंड कॉलम में हाईएस्ट कितना है? 12 है। 12 किसको प्लस करके आया? 7 प्लस 5 को प्लस करके आया, और 7 प्लस 5 किसके सामने? 20 to 30, 30 to 40। नेक्स्ट बेटा थर्ड कॉलम में कितना हाईएस्ट है? 12। अब ये 12 इस 7 और 5 को प्लस करके आया है, और ये किसके सामने है? 10 to 20, 20 to 30। नेक्स्ट बेटा 14 किसको प्लस करके आया बेटा? ये कौन सा है? फर्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तीनों को प्लस करके आया, यानी कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। नेक्स्ट बेटा 17 किनको प्लस करके आया बेटा? इन तीनों को, यानी कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। नेक्स्ट बेटा 15 इन तीन डिजिट को प्लस करके आया था, जो किसके सामने? 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब हम इसको प्लस कर लेंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है? टिक 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने? 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। यानी कि बेटा अब आपने देखना है कि हाईएस्ट कौन सी आ रही है? हाईएस्ट आ रही है बेटा 6। तो 6 के सामने यानी कि हमारा मोड 20 to 30 के बीच में लाई कर रहा है। अगर ये डिस्क्रीट सीरीज होती तो यहाँ पे x होता, x मीन्स यहाँ पे 5, 6 कुछ भी होता, तो हम उसको मान लेते कि ये मोड है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते, आंसर में हम ये नहीं लिख सकते कि जी मोड 20 to 30 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। आपको इसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। डिस्क्रीट होती तो यहीं तक होता, लेकिन कंटिन्यू सीरीज है क्योंकि 20 to 30 के बीच में लाई कर रहा है हमारा मोड, तो हम आगे एक और फॉर्मूला लगाएंगे। तो 20 to 30 बेटा इसमें लाई कर रहा है, फिर इसका बॉक्स बना लो। अगेन बेटा वही फॉर्मूला, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। L1 बेटा 20 प्लस F1 वही अगेन जो सिंपल मेथड में किया था कि इसको F1 मान लेना है, जिसका बॉक्स है ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को F2। तो हम बेटा F1 7 माइनस 5, 2 F1 बेटा 7 माइनस F0 5 और F2 भी अगेन 5 और क्लास इंटरवल का डिफरेंस 10, देन 20 प्लस 2 डिवाइड बाय 14 माइनस 10 इंटू 10, 20 प्लस 2 4 10। बेटा कैलकुलेट करके मोड 25 आ जाएगा। सेम आएगा बेटा मोड, चाहे आप सिंपल मेथड से करो चाहे आप ग्रुपिंग टेबल मेथड से करो। मैं यही एडवाइस करूंगी। देखो इसमें आपको ग्रुपिंग में क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप
सेकेंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, यानी कि आपका क्वेश्चन 3 स्टेप्स में पूरा होगा। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि टाइम पे आपको स्पीड चाहिए, पेपर कंप्लीट नहीं होता। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो मैं एडवाइस करूंगी आप सिंपल मेथड से क्वेश्चन करो, लेकिन अगर स्पेशली गिवन है कि ग्रुपिंग मेथड से करना है, देन आपको ग्रुपिंग मेथड से ही करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, फिर लास्ट टाइम से मैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप एक ही क्वेश्चन कर लो डिस्क्रीट सीरीज का, अगेन यही कह रही हूँ कि एक क्वेश्चन कर लो कॉन्टिन्यूस सीरीज में, चाहे यही वाला क्वेश्चन आप करके देख लो अपने आप। ये तो मैंने करवाया ना, आप अपने आप प्रैक्टिस करके देखो, बस एक क्वेश्चन बहुत है बेटा, आपका मोड बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेटा इस वीडियो के साथ हमारा मीन मीडियन मोड कंप्लीट हो गया है। आपका रहता है लेस देन, एक मीडियन का ना ग्राफिकल आता है, वो मैं स्टैट का जब थ्योरी का पोर्शन कराऊंगी उसके साथ ही कंप्लीट कर दूंगी बेटा। तो बेटा इस वीडियो को देखो, क्वेश्चंस करो, आई थिंक एक क्वेश्चन बहुत है आपके लिए, आपका मोड कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा वीडियो अगर पसंद आई, एक फिर रिमाइंडर दे रही हूँ कि पसंद आए, आपको कुछ हेल्प होती है तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।